The police is now briefing on what regards to what took place in Rajkot, where the gaming zone was on fire. Let's listen. इन्वेस्टिगेशन पूरी करके इसका चार्जशीट कर दें। स्पेशल पीपी की नियमों के लिए गृह विभाग को अर्जी कर दी गई है। उनका भी आज शाम तक या कल तक सुबह तक नियमों हो जाएगी। थैंक यू। Fire took place in Rajkot, where there was a gaming zone. The entire building actually was engulfed in fire. Initial reports are now suggesting that there was only one entry and one exit point for the entire gaming zone. So far, 27 people, including children, have lost their lives. Over 3,000 litres of diesel was also found inside the premises, which was being used for the generators. And also, people at the Rajkot gaming zone were made to sign a death agreement. In Rajkot's TRP gaming zone, people were asked to fill the death permission form in advance. Those visiting the gaming zone had to sign an agreement and abide by certain conditions before entering it. If anything happened to the customer, the gaming zone will not be responsible for it. This type of paper was signed by the customers in advance. An FIR has been lodged against 6 people in the Rajkot gaming zone fire case. The latest that is coming in from Rajkot's fire incident is that in the Rajkot's TRP gaming zone, people were asked to fill in a death permission form in advance. Let's listen in to what the police is saying with regards to this fire incident. क्राइम ब्रांच की टीम काम कर रही है कि बाकी आरोपियों को जितनी जल्दी से जल्दी हम पकड़ सकें और एफएसएल की टीम के साथ मिलकर जितने भी वैज्ञानिक पुरावा इकट्ठे करने हैं वो इकट्ठे करने की कोई प्रयास चालू में है। हमारा प्रयास रहेगा कि जितनी से जल्दी के जल्दी हम लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी करके इसका चार्जशीट कर दें। स्पेशल पीपी की नियमों के लिए गृह विभाग को अर्जी कर दी गई है। उनका भी आज शाम तक या कल तक सुबह तक नियमों हो जाएगी। थैंक यू। अंदर जेटला बधा एना पार्टनरो हता ए बधाने अपना आरोपी तरीके गढ़्या छे અને એના ઉપર બધાને ઉપર કાર્યવાહી ચાલુ છે। तिवारी is now joining me on the story. अतुल, ये जिस तरीके का अग्रीमेंट साइन कराया जा रहा था, सबसे ज्यादा शॉकिंग तो ये है, तो ये किस तरीके का अग्रीमेंट था और क्या हर किसी को ये अग्रीमेंट साइन करना था? बिल्कुल, जिस प्रकार से राजकोट के पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है, उनसे सीधा ही सवाल पूछा गया कि आपने किस प्रकार से गेमिंग जोन को मंजूरी दी थी, आपने मंजूरी देने के पहले क्या किसी का अभिप्राय लिया था? क्योंकि पुलिस जब भी किसी गेमिंग जोन या किसी अन्य चीज को मंजूरी देती है तो आरएनबी विभाग हो या तो फायर डिपार्टमेंट हो, उसका अभिप्राय लेती है। लेकिन इस पूरे मामले में फायर विभाग का कोई किस्म का अभिप्राय नहीं लिया गया था। फायर ऑफिसर ने खुद ने कहा है कि गेमिंग जोन के मालिकों की तरफ से कभी भी फायर एनओसी के लिए आवेदन भी नहीं दिया गया, ना ही उनके पास फायर एनओसी है। तो सीधे तौर से मीडिया की तरफ से सवाल पूछा गया कि जब पुलिस ने उनको जो भी कोई परमिशन दी थी गेमिंग जोन चलाने की, तो वो किस आधार पे दी थी, इसका सीधे तौर पे कोई जवाब नहीं दे पाए पुलिस कमिश्नर। और साथ ही में उनकी तरफ से कहा गया कि आरएनबी की तरफ से उन्होंने अभिप्राय लिया हुआ था। आरएनबी की टीम में जो गेमिंग जोन के मालिक थे, उनको फायर सेफ्टी के जो भी कोई सामान होते हैं वो उसकी पूर्ति करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो पूर्ति नहीं की गई थी। लेकिन इसी पर जब सवाल पूछा गया कि फायर डिपार्टमेंट की तरफ से क्यों कोई अभिप्राय नहीं लिया गया, अतुल, इस समय पुलिस क्या कह रही है? कितने लोगों की मौत हुई है इस इंसिडेंट में? देखिए, एफआईआर जो दर्ज करवाई गई है उसमें 28 लोगों की मौत जो है वो एफआईआर में लिखी गई है। साथ ही में जब पुलिस कमिश्नर ने अपनी जो बाइट दी है उसके अंदर सीधे तौर से 27 लोगों की डेथ जो है वो बताई है, लेकिन 28 लोगों की कुल अब तक डेथ हो चुकी है और 6 लोगों के खिलाफ इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज की गई है। ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अतुल। The Rajkot Police Commissioner has now said that an FIR has been filed against 6 people, and what has come to the fore initially is the fact that all the customers were compulsorily made to sign a form. In the form it was written, if any incident occurred while people were inside the gaming zone, the management, the owners of the gaming zone will not be responsible for it. A massive fire broke out at the TRP game zone in Rajkot on Saturday, killing at least 28 people, including children. This disaster is a glaring testament to the kind of negligence that was taking place inside the gaming zone.
The fire equipment was found to be wrapped and to be non-functional. The gaming zone lacked the NOC from the fire department and even from the municipality. There was precautionary setup under the shed and there was a single entry and exit point. Additionally, over 3,000 litres of diesel was also stored on the site for generators and for go-karts, which could have fueled the deadly fire. Not only that, the gaming zone also highlighted utter disregard for the safety by the management. For the visitors, there was a murderous agreement which said that if anything took place to the people who were inside the gaming zone, there was no responsibility of the management or the owners of the gaming zone. This explosive document waived the victim's right to a legal recourse in case of a damage, loss, injury or even death, effectively making sure that all those conditions were actually signed by the customers before they entered the gaming zone. रोड पर स्थित गेमिंग जोन में लगी आग में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 3 लोग फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आग लगी थी, उसके बाद जो एल्यूमिनियम का यहाँ पे शेड था, वो पूरा शेड ध्वस्त कर दिया गया है। फिलहाल जेसीबी के माध्यम से जो पूरा शेड है उसका मलबा जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। कुछ देर पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने इस जगह का दौरा किया था। सीएम भूपेंद्र पटेल को पूरी जानकारी गृह मंत्री हर्ष संघवी के द्वारा दी गई है। गुजरात सरकार की बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर 5 सदस्यों की एक एसआईटी की टीम गठित की गई है। एसआईटी के सदस्यों की भी बात करें तो वो राजकोट कल रात को ही आ पहुंचे थे। साथ ही में एसआईटी की टीम तरफ से कहा गया है कि जो जांच करनी है वो कार्यवाही शुरू कर दी गई है। गुजरात सरकार ने 72 घंटे का समय दिया हुआ है प्राइमरी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। जिस प्रकार से कल आग लगी थी उसमें 27 लोग जो झुलस कर जिनकी मौत हो चुकी है, उनके तमाम के शव एम्स राजकोट में और सिविल हॉस्पिटल के पीएम के रूम के कोल्ड स्टोर में फिलहाल रखे हुए हैं। और जिस प्रकार की स्थिति जो शव हैं उनकी देखी जा रही है तो परिजनों की तरफ से किसी को भी पहचान पाना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है, जिसको लेकर तमाम जो लोग हैं जिनके स्वजन फिलहाल मिसिंग हैं उनका डीएनए टेस्ट करवाया गया है, रिपोर्ट करवाया गया है और डीएनए सैंपल जो है वो गांधीनगर भेजा गया है। डीएनए सैंपल का रिपोर्ट एक बार आने के बाद जिनके स्वजन की मौत हुई है उनकी पुष्टि हो पाएगी और जो डेड बॉडी है उनके स्वजनों को पहुंचाई जाएगी। लेकिन फिलहाल एक तरफ एसआईटी जांच कर रही है तो दूसरी तरफ राजकोट तालुका पुलिस थाने की तरफ से 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही शुरू की गई है। टोटली 7 जना गया था। શું એમાંથી કોઈ મિસિંગ છે, સારવાર હેઠળ છે, કઈ પ્રકારની પરિસ્થિતિઓ છે અત્યારે? વીરેન્દ્રસિંહના વાઇફ અને એના દીકરી બે ગિરિરાજ હોસ્પિટલમાં સારવારની છે અને ઓનું કાંઈ હજી કાંઈ મળ્યું નથી। હજી અમે રાતે બધી રાજકોટની બધી ટોટલી હોસ્પિટલમાં 20-25 જણા ફર્યા, ક્યાંય હજી પતો લાગ્યો નથી। ફૂલ તો આ લોકોનું એમેઝોન અને સેફ્ટીના કાંઈ સાધનો હતા નહીં, કાંઈ અલાર્મ જેવું કાંઈ હતું નહીં, પેટ્રોલ હતું, ડીઝલ હતું, એના हिसाबे आग लगी। मैं इधर चाय देने आया तो थोड़ी सी आग लगी हुई थी और 4:30 बजे आग लगी हुई थी। फिर हम इधर से आए ना तो सब स्टेशन में शॉर्ट सर्किट हो रहा था। फिर हम 2-3 जने मिल के वो सब स्टेशन का जो घोड़ा होता है वो बंद कर दिया हमने। डीपी आपने बंद? हाँ, डीपी हमने बंद कर दिया। फिर अंदर गए, वहाँ से जो स्वजन थे सबको उसको हम सब ने बाहर निकाला। अभी हमारी प्राथमिक जो जिम्मेदारी है वो घटना स्थल में अभी भी जो माहिती हमारे पास है उसमें एक व्यक्ति अभी भी गुम है, उनको ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी है और उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा टीम लगा रहे हैं और जल्द से जल्द ये काम पूर्ण करेंगे। और हॉस्पिटल में जो दर्दी है उनको उनकी देखभाल, उनके जो इलाज है वो हमारी प्राथमिकता है। वो काम पूर्ण करने के बाद आपके सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा। राजकोट में फायर इंसिडेंट के बाद वडोदरा में जितने भी गेम जोन्स है, करीबन 8 या 9 गेम जोन्स है, वो 9 के 9 गेम जोन्स करके कल ही इंस्पेक्ट किए गए थे। और बिफोर 15 डेज पहले भी हमने फन ब्लास्ट जैसे और इनको सील किया था, जिनमें थोड़े बहुत कंप्लायंसेस रह चुके थे, वो सारे कंप्लायंसेस फुलफिल करवाए। कल रात को इन्वेस्टिगेशन सारे किए, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग टीम के एक्सपर्ट्स आए थे। जब तक गुजरात सरकार का कोई दूसरा ऑर्डर नहीं आ रहा तब तक ये गेम जोन फिलहाल बंद है।
टीआरपी गेम जोन में आग लगी तो हम घटना स्थल फायर टेंडर भेज के हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं सर। पूरा टेम्पररी स्ट्रक्चर कोलैप्स होने के कारण उसमें आग बुझाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है और विंड वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से आग में थोड़ा तकलीफ पड़ रही है सर। ये बहुत कमनसीब और बहुत दुखद घटना हुई है। उसकी पूरी इंक्वायरी के लिए एक सीट जो बनाई है उसमें हमारे साथ डायरेक्टर एफएसएल संघवी साहब, मैं, फायर के कुछ ऑफिसर्स, उन सबकी एक सीट है जो अभी शुरू से काम करेगी। किस डिपार्टमेंट में क्या क्या किया गया है उसकी પૂરી તહેકીકાત હોગી। પોલીસ દ્વારા જોવામાં આવશે કે કેવા કારણસર આગ લાગી છે, તેના ઉપરથી આગળ કાર્યવાહી પોલીસ કરશે। સામાન્ય રીતે શોર્ટ સર્કિટના કારણે ઘટિત થઈ હોય તો એ બનાવ વખતે કોણ હાજર હતા ને એમની પૂછપરછ કરીને સત્ય હકીકત શું છે આગળ। ખાસ કરીને સીસીટીવી ફૂટેજ આપણે કોઈ લીધા હોય કુલ કેટલા? અત્યારે તો બચાવ કામગીરી ચાલુ છે, પછી જે પ્રમાણે સીસીટીવી ફૂટેજ કે બીજા અન્ય વિડીયો આવશે સામે